क्या पीसीसी अभी भी मैंडेटरी है सऊदी अरब के लिए? हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके मेरे इस चैनल में। आज के इस व्लॉगिंग में हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करेंगे। इसमें कुछ जो मेरे वीडियोस हैं, वीडियोस के ऊपर बहुत से लोगों ने जो कमेंट किया है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे और आई होप उस आंसर से आप सेटिस्फाई होंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का ये क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन 1 है, गमका की मेडिकल किस किस कंट्री के लिए वैलिड है, मतलब ज़रूरी है, किस किस कंट्री के लिए आपको गमका का मेडिकल कराना पड़ेगा गमका का। तो दोस्तों जो ऐसा है, पहली है आपका सऊदी अरबिया, उसके बाद है कुवैत, ओमान, बहरीन। ये सब जो गल्फ़ कंट्रियाँ हैं, इनके लिए आपको गमका का मेडिकल कराना पड़ता है, इसके लिए ये ज़रूरी है। और कतर के लिए आपको गमका का नहीं क्यूईसी से मेडिकल कराना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं बिना मेडिकल के भी कतर में बुला सकती हैं, तो कतर के लिए कोई गमका की मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी एजेंसीज और कंपनियां क्यूईसी का मेडिकल कराती हैं। बाकी कंट्रियों के लिए गमका का मेडिकल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्या पीसीसी अभी भी मैंडेटरी है सऊदी अरब के लिए? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, बीच में सऊदी अरब ने वीज़ा के लिए, सऊदी के वीज़ा के लिए पीसीसी को मैंडेटरी कर दिया था, लेकिन नवंबर महीने में, नवंबर 2022 में ये डिसीजन को वापस ले लिया गया है। अब किसी भी इंडियन को मतलब सऊदी अरब के वीज़े के लिए पीसीसी के मैंडेटरी नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या ई आधार का डिजिटल सिग्नेचर हम खुद से वैलिडेट कर सकते हैं या किसी एजेंट से कराना पड़ेगा या आधार सेंटर जाना पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा है कि ई आधार को आप खुद से उसका डिजिटल जो सिग्नेचर है उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसको वैलिडेट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जेन्युइन रिक्रूटमेंट ऑफिस की पहचान क्या ऐसे करें? ठीक है, तो दोस्तों जेन्युइन ऑफिस की पहचान तो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जेन्युइन ऑफिस भी चीटिंग करते हैं समटाइम। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी, लेकिन बहुत जगह होता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जिनको हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि पहला है लाइसेंस। देखिए, जो भी ऑफिस है उसका लाइसेंस हो, ठीक है, लाइसेंस नंबर है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से होना चाहिए। साथ में उसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए कि वैलिडिटी है कि नहीं है, वैलिडिटी एक्सपायर तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो जेन्युइन ऑफिस जो रहते हैं अपना लाइसेंस नंबर हर जगह क्लियरली मेंशन करते हैं विथ वैलिडिटी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ है उसका ऑफिस। देखिए ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है और कितना दिन से उस जगह पर है। ऐसा तो नहीं कि अभी कुछ हाल ही में कुछ महीनों से वहाँ पे सेटअप किया है ताकि आपके साथ चीट कर सके। तीसरी चीज़, जो भी एजेंसी है उसका खुद का डोमेन नेम होना चाहिए, जो मेल आईडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्री मेल आईडी पे वो मेल करता हो, जैसे जीमेल का यूज करके, ऐसा नहीं। उसका खुद के जो ऑफिस के नाम के हिसाब से फ्री उसका डोमेन नेम होना चाहिए, प्लस उसके पास लैंडलाइन फ़ोन का कनेक्शन होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको देख के आप थोड़ा सा मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा 100% सही हो। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पासपोर्ट बनाने में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो हम पुलिस के अगेंस्ट में या जो भी एजेंट, मतलब जो आपका ये पोर्टल है या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आप हम कंप्लेन कर सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, अगर आपको पासपोर्ट बनाने में, सपोज आपको फॉर्म सबमिट करने में, या अगर आप पासपोर्ट ऑफिस में गए वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी या पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, सामने से आपको कोई परेशान कर कुछ इस तरीके का है, तो आप पासपोर्ट सेवा में जाके ग्रीवेंस में आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी अगर आपको पासपोर्ट बनाने में प्रॉब्लम हो तो वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हो, वहाँ आप मेल कर सकते हो, वहाँ से आपको फीडबैक भी मिलता है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या पासपोर्ट बिना एजेंट के हम खुद से बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, पासपोर्ट बनाना तो आज के डेट में बहुत ईजी है। अब मैंने वीडियो बनाई, उसको देखिए, आप खुद से, आप 10 मिनट के अंदर अपना खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए पासपोर्ट खुद से बना सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारे डिटेल्स आपके पास होंगे। वैसे भी अगर आप किसी एजेंट को पकड़ते हैं तो चार्जेस भी लेता है, सब कुछ आपको करना है, सारे डिटेल्स आपको देना है, तो वही चीज़ आप खुद से ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कि गम का जो मेडिकल होता है उसके लिए जो मेडिकल सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर जो भी आपका मेडिकल सेंटर पे आप जाते हैं तो वहाँ से आपको गम का अपॉइंटमेंट की स्लिप कॉपी लगेगी। जो गम का मेडिकल अपॉइंटमेंट आप लिए होंगे उसकी स्लिप मिली होगी, उसकी एक कॉपी चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, प्लस पासपोर्ट की कॉपी भी चाहिए। उसके बाद आपको पास फोटो
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। अगर सऊदी ये सब जगह के लिए है तो वाइट बैकग्राउंड में, ओमान के लिए है तो ब्लू बैकग्राउंड में। इसके अलावा अभी वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लेते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 डोज के लिए आपको होना चाहिए, ठीक है। दोनों डोज की जो होना चाहिए उसके साथ आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेडिकल के सेंटर में रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और जो फीस रहता है वो मोस्टली हम लोग कैश में ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, डैमेज और लॉस पासपोर्ट में क्या हमको डुप्लीकेट पासपोर्ट मिलता है कि नया पासपोर्ट मिलता है? दोस्तों सपोज़ अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है या चोरी हो गया है तो आप उस जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे रिन्यू करने के लिए, तो आपको नया पासपोर्ट रहेगा, उसमें नया पासपोर्ट नंबर रहेगा, नया वैलिडिटी रहेगा। डुप्लीकेट पासपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि अगर पासपोर्ट चोरी हो जाए, लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपका पासपोर्ट गुम जाए, चोरी हो जाए, तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और एफआईआर की कॉपी आपको लेनी पड़ेगी। सपोज़ अगर आप इंडिया में नहीं हैं, इंडिया के बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वहाँ पे जो भी इंडियन मिशंस हो या इंडियन का जो एम्बेसी हो या अगर पासपोर्ट ऑफिस हो तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ से कंप्लेन की कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक एनेक्सेसर एफ होता है, ठीक है। उसमें सारे पासपोर्ट के डिटेल रहते हैं कि कौन कौन सी कंट्री आप गए हैं, कितना डेट, सब कुछ डिटेल्स उसमें रहता है। ये भी एक आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं जो आप नए पासपोर्ट के लिए जो बनाते समय डॉक्यूमेंट लेते हैं, जमा करते हैं, सेम चीज़ आती है, लेकिन ये 2 चीज़ मतलब रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कि पासपोर्ट ECNR के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और न्यू पासपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। तो दोस्तों जो पासपोर्ट ECNR होता है, ECNR इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए दोस्तों आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, 10th के अबोव होगा तो और अच्छा है, 10th की कॉपी चाहिए, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो आपकी एज 50+ होनी चाहिए। इन दोनों ही कंडीशन में आप एलिजिबल हैं कि आपका पासपोर्ट ECNR कैटेगरी में आता है, ठीक है। और नए पासपोर्ट के लिए दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार। अभी इंडिया में कहीं भी कोई भी ले, आधार सबसे मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आधार की कॉपी लगती है, साथ में पैन कार्ड की कॉपी लगती है, ठीक है। पैन कार्ड मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए रहता है, नहीं तो अगर आपके 10th की मार्कशीट तो 10th की मार्कशीट। लेकिन इसके अलावा भी RPO जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है या APO होता है जो पासपोर्ट ऑफिसर होता है, वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, ठीक है। फ़ोटोज़ वगैरह अब नहीं लगते हैं क्योंकि डायरेक्ट आप जो सेंटर पे जाएंगे वहाँ पर डायरेक्ट को डिजिटल से फ़ोटो खींचते हैं आपके, ठीक है दोस्तों। आई होप मैंने सभी क्वेश्चन को सही सही आंसर किया है और आपको मेरे आंसर्स आई होप आप सेटिस्फाई होंगे। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, लव यू। Audio Jungle.